चलिए बात करते हैं आकांक्षा चमोला की। क्या है ना कि बहुत दिन से इनकी बात नहीं हुई है, जब से लॉकअप खत्म हुआ है। तो अब उनसे मुलाकात करके जीवन का अगला पड़ाव क्या होगा जान लेते हैं। यू कैन लव हर और यू कैन हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर। हम बात कर रहे हैं आकांक्षा चमोला की, जो रियलिटी शो लॉकअप के बाद काफी चर्चा में रही हैं। गौरव खन्ना के साथ अपने तलाक और अपने बेबाक अंदाज को लेकर। ऐसे में हाल ही में जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो हमने कई सारे सवाल किए कि आखिर लॉकअप के बाद कैसे उनकी दुनिया बदल गई है। मेरी लाइफ में बदलाव ये आया है कि लॉकअप के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। और लॉकअप के पहले मैं आपके साथ ही दे रही थी ना कोई तो पुलिस वाला इंटरव्यू। बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बहुत सारे लोग आर कमिंग फॉरवर्ड विद वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वुमन, एनी फीमेल टू डिसाइड कि वो इतना लंबा रिलेशन तोड़कर शी वॉन्ट्स टू मूव आउट, शी वॉन्ट्स टू स्टार्ट हर ओन लाइफ। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन एंड बट क्योंकि आपने वो डिसाइड कर लिया है तो वो थोड़ा सा स्कैरी होता है। वो कभी ना कभी जैसे बोलते हो कि एंड में जीत तो सच्चाई की ही होती है, तो आज नहीं तो कल वो दुनिया को पता चलना ही है कि आप सच बोल रहे हो, तो आपको डर क्यों लगेगा। पहली बात, लाइमलाइट वॉज नॉट माई ऑब्जेक्टिव एवर। मुझे फेम से कोई लेना देना नहीं था, मुझे एक्टिंग करनी थी। नैरेटिव सेट करना वही है, मैंने कभी सोचा नहीं है कि मैं कोई नैरेटिव सेट करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने कहा है कि मैं आई एम जस्ट बीइंग कैंडिड, आई एम बीइंग माई सेल्फ, आई एम बीइंग रियल। अब उसमें लोग एक्सेप्ट करना चाहते तो एक्सेप्ट कर ले। किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर पैमेला। मेरे पास सच में किसी और का नंबर भी नहीं है। मैंने किसी के साथ नंबर एक्सचेंज भी नहीं किया, किसी ने मेरे साथ भी नहीं किया। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, इससे पहले कि बाकी के फैंडम साथ रेज वेट स्टार्ट हो जाएगा सबका। मेरे लिए नया ये था टू वॉच पीपल प्रिटेंड एंड एक्ट इन अ रियलिटी शो जस्ट फॉर कंटेंट। ये एक दुनिया मेरे लिए बहुत नई थी जो मैंने पहले डिस्कवर नहीं किया था। एंड टू सम एक्सटेंड या फाइन, आई मीन आपको शो में लाया गया है कुछ करने के लिए, आप वो कर रहे हो। बट मैं तो उस इंटेंशन से गई थी कि आपको अपनी रियल पर्सनालिटी दिखानी है। बट उसके बाद भी लोग कोई रोल ही प्ले कर रहे थे, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो जब मैं लॉकअप के अंदर थी तब ये मैंने डेफिनेटली नोटिस किया है कि कुछ लोग सिर्फ फैंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है इसमें रील कटने वाली है। कुछ लोग सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है इसका कंटेंट कटने वाला है। बहुत स्मार्टली लोग एक दूसरे को बोलते थे कि नहीं हिंदी में बात कर, वरना ये वो लोग लगाएंगे ही नहीं। तो मेरे लिए भी ये नया चीज़ था। एंड जैसे मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या होता है, तो मैं क्या ही इंटेंशन से जाऊँगी। मैं तो वही कर रही थी जो मैं नॉर्मली करती हूँ। तो हाँ, ये तो घर के अंदर तो बहुत हो रहा था। लाइक लिटरली लाइन्स बोली जाती थी कि इसकी रील कटेगी हमारी। कैप्टिव रियलिटी काफ़ी था मेरे लिए। मैं एक घर से निकल के वापस दूसरे घर में नहीं जा सकती। और बिग बॉस तो बहुत 3-4 महीने का, वो तो मुझसे नहीं। मैं 30 दिन में रो दी थी कि मुझे बाहर निकालो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर सकती। और ना मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे हर कोई बोल रहा है मैं नहीं जा रही हूँ। ABP न्यूज़ पे मैं बोल रही हूँ मैं बिग बॉस नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये पहले भी कहा है कि मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। इससे पहले मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही थी, उसके बाद मैं अपने पति के घर पे रह रही थी। अब जब मैं
सब कुछ छोड़ रही हूँ तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने घर में जाने वाली हूँ। बहुत स्कैरी है क्योंकि मैंने कभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज नहीं की है। मुझे पता नहीं घर, मतलब थोड़ा बहुत जो साथ में घर चलाते उतना तो सबको ही पता है, लेकिन अब सारी चीज़ें मुझ पर आ जाएंगी। एवरीथिंग विल बी ऑन मी। सो मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे लिए एक्साइटमेंट भी है कि ओके फाइनली मैं खुद का कुछ करने वाली हूँ। मेरा अपना एक अस्तित्व के साथ मेरा अपना एक घर भी होने वाला है, वो एक्साइटमेंट है। डर है कि ओके अभी सब कुछ मुझ पे होगा। नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रन टू समवन फॉर दैट कंफर्ट कि अरे अरे मुझसे ये होगा कर लो, अब सब कुछ मैं खुद ही करूँगी। तो मिक्स्ड इमोशंस है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डिसीजन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब जैसा कि आकांक्षा चमोला ने बताया ही कि रियलिटी शो लॉकअप के बाद वो बिग बॉस तो नहीं कर रही हैं, यानी कि अब वो किसी टीवी या OTT शो में ही नजर आएंगी। अब उम्मीद करते हैं कि आकांक्षा चमोला इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन करती रहे और जल्द ही किसी नए शो में नजर आए। मुंबई से यशवी छेड़ा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।